राजा हरिश्चंद्र का सत्य धर्म। प्राचीन भारत में एक राजा थे जिनका नाम था हरिश्चंद्र। वे सिर्फ एक वीर योद्धा ही नहीं बल्कि सत्य और धर्म के प्रतीक माने जाते थे। उनके राज्य में कभी झूठ, अन्याय या अत्याचार की जगह नहीं थी। जब जब सत्य और धर्म की बात आती है तो राजा हरिश्चंद्र का नाम सबसे ऊपर आता है। बड़ी से बड़ी बाधा भी उनको अपने धर्म और सत्य के मार्ग से हटा नहीं सका था। एक दिन ऋषि विश्वामित्र ने उनके सत्य की परीक्षा लेने का निश्चय किया। फिर एक रात उन्होंने स्वप्न में आकर राजा से दान मांगा और दान में पूरा राज्य ही मांग लिया। हरिश्चंद्र ने बिना झिझके राज्य त्याग दिया। अब उनके पास न धन रहा, न महल, न सेना, केवल पत्नी तारा और पुत्र रोहित थे। तीनों साधारण वस्त्र पहनकर वन वन भटकने लगे। लेकिन ऋषि ने शर्त रखी कि दान पूरा करने के लिए काशी जाकर कर भी देना होगा। कर चुकाने के लिए हरिश्चंद्र ने शमशान घाट पर दाह संस्कार का कार्य करना शुरू किया। उनके हाथ में चिता की लकड़ियां और आंखों में आंसू रहते। उनकी पत्नी खेतों में मजदूरी कर रही थी और पुत्र भूख से रोता तड़पता था। एक दिन सबसे बड़ा दुख तब आया जब उनका अपना पुत्र सांप के काटने से मर गया। पत्नी रोते बिलखते लाश लेकर शमशान पहुंची, पर शमशान के मालिक द्वारा बनाए नियम के अनुसार दाह संस्कार के लिए शुल्क देना आवश्यक था। मालिक के खिलाफ न जाकर अपने बेटे के दाह संस्कार के लिए अपनी पत्नी से शुल्क की मांग करने लगे। राजा हरिश्चंद्र ने, जो कभी स्वर्ण मुकुट पहनते थे, आज अपनी पत्नी से कहा, शैव्या, ये नियम सबके लिए समान है। मैं बिना शुल्क तुम्हारे बेटे का अंतिम संस्कार नहीं कर सकता। पत्नी ने रोते हुए अपने फटे हुए आंचल से कंगन निकालकर शुल्क चुकाया। फिर उसी पिता ने कांपते हाथों से अपने बेटे की चिता सजाई। उनकी आंखों से बहते आंसू और हृदय का दर्द उस दिन आकाश तक पहुंच गया। तभी स्वर्ग से देवताओं और ऋषि विश्वामित्र प्रकट हुए। ये देखकर कि हरिश्चंद्र ने सबसे कठिन स्थिति में भी सत्य और धर्म नहीं छोड़ा, उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया। पुत्र जीवित हो उठा, राज्य वापस मिला और उनका नाम सदैव सत्य के राजा के रूप में अमर हो गया।